अब यह इस कक्षा में अगला श्लोक देख रहे हैं। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। कवि यहाँ पर बोल रहे हैं निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, निमित्तम उद्दिश्य यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। पहले शब्दों का विग्रह करते हैं। पहला शब्द है देखो निमित्तम उद्दिश्य, इसका यहाँ पर विग्रह होगा निमित्तम म आदा प्लस उद्दिश्य, निमित्तम प्लस उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, यानी जो व्यक्ति किसी कारण से बहुत ही क्रोध करता है, निश्चय ही क्रोध करता है, कुछ वजह तो है कारण करने की, लेकिन जब क्रोध करता है ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, और निश्चित रूप से उस निमित्त को समाप्त होने पर, उसका निमित्त दूर चले जाने पर, मिट जाने पर वह दोबारा प्रसीदति यानी प्रसन्न होता है। तस्य आपगमे प्रसीदति, यहाँ पर और एक शब्द है देखो तस्य आपगमे, इसका विग्रह क्या होगा तस्य प्लस अपगमे, अपगमे यानी चले जाने पर, तस्य अपगमे उसके चले जाने पर, तस्य इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तस्य इति पद यहाँ पर किसके लिए आया है आपको बताना है। तस्य इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो आपको कस्मै चतुर्थी में कहा है, तो देखो एक बार अर्थ देखेंगे। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, निमित्त को उद्देश्य बनाकर, यानी किसी कारणवश जो व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, ध्रुवम यानी निश्चित रूप से वह निमित्त मिट जाने पर प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर मैंने पूछा है उसके चले जाने पर, तस्य आपगमे, तस्य शब्द किसके लिए आया है कस्मै प्रयुक्तम, तो आपको निमित्त शब्द की यहाँ पर चतुर्थी करनी है निमित्ताय, उसके चले जाने पर वह क्या होता है प्रसन्न होता है। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यहाँ पर प्रकुप्यति का कर्ता कौन है, देखो प्रकुप्यति यानी गुस्सा करना, प्रकुप्यति में यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका कर्ता यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन हो गया यह। प्रकुप्यति में उपसर्ग कौन सा है प्र, उसके चले जाने पर वह प्रसन्न होता है। अब प्रसीदति यानी प्रसन्न होना, इसका कर्ता कौन है यहाँ पर सह, सह प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, अकारण बेवजह जिस किसी व्यक्ति का मन किसी से हमेशा द्वेष करता रहता है, नफरत करता है, अकारण द्वेषी, अकारण यानी बिना वजह द्वेष करता हो, मनस्तु यस्य वै यानी निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का मन बेवजह कुछ कारण नहीं है तो भी किसी से द्वेष करता है। कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, बेवजह जिस व्यक्ति का मन किसी से भी हमेशा नफरत करता रहता है, तो उस व्यक्ति को हम कैसे संतुष्ट करेंगे, वह व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति नफरत भरी है, द्वेष भरा हुआ है। यहाँ पर शब्द है देखो मनस्तु, इस शब्द का हमें विग्रह करना है। मनस्तु शब्द का यहाँ पर विग्रह होगा मनः प्लस तु, अकारण यानी बेवजह, द्वेषी यानी द्वेष करता है, यस्य वै मनः
जिसका मन, जिस व्यक्ति का मन निरर्थक बेवजह किसी से द्वेष करता है। कथम जनस्तम, यहाँ पर और एक शब्द है देखो, जनस्तम। तो इसका हम विग्रह करेंगे। त के पहले आधा स है, तो यहाँ पर स का होगा विसर्ग, जनः प्लस तम। इन्हें उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट करेंगे? इन्हें उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। परितोषयिष्यति का आपको कर्ता बताना है। परितोषयिष्यति में लकार है, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर देखो जनः प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, यह के नीचे अंडरलाइन करी है। क्वेश्चन क्या बनेगा? यह के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कह। अब यहाँ पर सह तस्यापगमे प्रसीदति, तस्य के नीचे अंडरलाइन, तब यहाँ पर क्या होगा? कस्य, सह कस्य अपगमे प्रसीदति। और यहाँ पर जना के नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? कह तम परितोषयिष्यति, यानी उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछेंगे एक पदेन, नरः किम उद्देश्य प्रकुप्यति, यानी व्यक्ति किस निमित्त से गुस्सा करता है। नरः किम उद्देश्य प्रकुप्यति, तो नरः निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, नरः कदा प्रसीदति, यानी व्यक्ति कब प्रसन्न होता है? कदा? तस्य आपगमे, उसके चले जाने पर प्रसन्न होता है। अगला यहाँ पर है, जिस मनुष्य का मन हमेशा नफरत करता है उसको कभी संतुष्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे न, यानी नहीं, यानी उस व्यक्ति को हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। देखो संतुष्टम करिष्यति, इसका यहाँ पर पर्याय पद क्या होगा? तो इसका यहाँ पर पर्याय पद होगा परितोषयिष्यति। परितोषयिष्यति इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर हमें यह परि उपसर्ग दिखाई दे रहा है, परितोषयिष्यति, यानी उस व्यक्ति को हम कभी भी संतुष्ट नहीं करा सकते। और एक बार अर्थ देखेंगे, जो व्यक्ति बिना किसी निमित्त से गुस्सा करता है लेकिन उसके चल जाने पर, दूर हो जाने पर वह प्रसन्न होता है, और जिस व्यक्ति का मन किसी से हमेशा नफरत करता है, बेवजह नफरत करता है, तो उस व्यक्ति को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? यानी वह व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता।